A ball is thrown horizontally from point O with a speed 20 meter per second as shown in figure. 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया बॉल स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन अलोंग द नॉर्मल टू इट. बड़ा बढ़िया है. बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंके और ये इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मली गिर रहा है, मतलब इस पर जो गिर रहा है ये नॉर्मली गिर रहा है, ये ना. यानी अगर हमको इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालना है तो क्या हो, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा हुआ, तो फिर ये एंगल भी बीटा हुआ. मान लो ये वेलोसिटी v है, ये v cos बीटा और ये v sin बीटा. हुआ कि नहीं हुआ? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम रहता है. क्यों सेम रहता है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं. तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, v sin बीटा बराबर 20, क्योंकि 20 से प्रोजेक्ट किए इसको, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा 20 रहेगा. तो v sin बीटा 20 हो गया और v cos बीटा निकालना है तो vy बराबर uy माइनस gt. तो vy कितना है तुमको, माइनस v cos बीटा है, दिख रहा होगा नीचे की तरफ है ना. तो इसको लिख देते हैं माइनस v cos बीटा इज इक्वल टू 0 माइनस gt, यानी v cos बीटा बराबर g. सवाल क्या पूछ रहा है ये बोलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if बीटा बराबर पाई बाई x. Ball strike the inclined plane along the normal to it after 2 सेकेंड. आफ्टर 2 सेकेंड टाइम दे ही दिया है, अब क्या चाहिए बोलो. जब टाइम दे ही दिया तो 10 गुने 2, 10 इंटू 2, तो v cos बीटा भी 20 आ गया. अब v sin बीटा भी 20 और v cos बीटा भी 20, भाग दे दो. ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो tan बीटा 1 हो गया, यानी बीटा बराबर पाई बाई 4 हो गया. और यही बीटा कितना था, पाई बाई x है. बीटा को दे रखा है पाई बाई x और x निकालना है, तो पाई बाई x बराबर पाई बाई 4, यानी x बराबर 4 नहीं आ गया.